बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.6 का। 6.5 तक हमारा काम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे की तरफ होता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60। अच्छा देखें, ये आपके पास एक फ्लैग है और इसका आप समझ लें कि जो साया है वो है जी 40 मीटर। ठीक है बेटा। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपके पास क्या है बेटा, 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो हाइट जो है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, हाइट है परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास बेस। ठीक है। तो कोई ऐसा फार्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो, तो आपने कहा सर आप 10 लगा दें। टेन थीटा एक ऐसा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इसका हमारे पास फार्मूला है। ठीक है बेटा, टेन थीटा। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो 10 वैसे ही आ गया, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। यहां जो एंगल होगा वो आपने लेने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर एक्स हो गया और ये बेस है, और बेस क्या है जी हमारी 40 हो गया बेटा। ठीक है। तो 1060 की वैल्यू होती है 1 नहीं स्क्वायर रूट 3 होती है। 1060 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। 40 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 69.28। ठीक है बेटा। तो 69.28 मीटर इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1 है और उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 की, और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। एन आइसोसिकल ट्राइएंगल। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम एक आइसोसिकल ट्राइएंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आइसोसिकल ट्राइएंगल जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो ये जो है ये आपकी आइसोसिकल ट्राइएंगल बन रही है जी। ठीक है। तो जब भी आइसोसिकल ट्राइएंगल का जिक्र होगा तो आपने कुछ इस तरह की ट्राइएंगल बना लेनी है। वो कह रहे हैं एंगल इज 120 डिग्री। अब ये जो 120 डिग्री है ना, अब इसको हमें ना यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। 120 डिग्री है, अब इसके ना यहाँ पे आपके पास चार कोने हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो हर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का होगा, हर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का होगा। ठीक है। मेरे ख्याल से जी मेरी इस बात की आप लोगों को समझ आई है। ये भी 30, ये भी 30, 60, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो ये भी 60, 60 और 60 कितना होता है 120। तो आइसोसिकल ट्राइएंगल में एंगल को आपने डिवाइड कर लेना है चार बराबर हिस्सों में। ठीक है बेटा। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इसकी बेस जो है 10 सेंटीमीटर है। इसकी बेस क्या है जी, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब ये बेस, एक ये बेस है, एक ये बेस है। तो जब ये टोटल बेस कितनी है, टोटल बेस तो हमारे पास है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली बेस क्या होगी फिर 5, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटा। तो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। तो आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ जो है ये आपने फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जी आप इसको नाम दे दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ए बी सी डी, ये जो सी डी है ना, ये आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फाइंड करने। एक यहाँ स्टेटमेंट लिखी है, बड़ी मजे की मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी। इफ वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसिकल ट्राइंगल आर 120 देन ईच बेस एंगल विल बी 30। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 120 को हमने चार बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बेटा। ठीक है। ये एक, ये दो, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये तो हमेशा 90 का एंगल होता है। ठीक है बेटा। अब आप कोई सी एक साइड ले लें। अच्छा एक और बात, ये जो आपके पास पूरी बेस है ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब 5 ये और 5 ये, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसा कि आपने ऊपर 120 को भी डिवाइड किया है। तो अब आप कोई भी एक ट्राइएंगल ले लें, इन ट्राइएंगल कौन सी ले लें, आंसर तो सेम आएगा। तो मैं ट्राइएंगल ले लेता हूं ए सी डी, मैं ट्राइएंगल ले लेता हूं ए सी और डी।
ये जो वर्टिकल पोल है ना, ये आप लोगों ने फाइंड करना, जिसको मैंने अभी एक्स का नाम दे दिया। या आप बी सी डी ले लें या आप ए सी डी ले लें, एक ही बात है। तो देखें अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में आता है? टेन के फार्मूले में आता है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन। अब एंगल आपने ये लेना है हमेशा, टेन 30, परपेंडिकुलर एक्स आ जाएगा और बेस 5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस 5 हो गया। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू एक्स। 5 यहाँ डिवाइड था, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसको 5 को डिवाइड कर रहा हूं √3 पर, क्या लिखूंगा? 5 डिवाइडेड बाय √3, या लिख लें 1/√3 मल्टीप्लाई 5, तो एक ही बात है। तो इसका आंसर आ रहा है जी 2.9 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। तो ये भाई क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, अभी तो मुश्किल आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जी। तो घबराना नहीं है जी मेरे होते हुए, सबसे पहले घबराना नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है जी। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलें जी, हेडिंग लगा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? अ ट्री इज 72 मीटर हाई। एक ट्री है, चलें सपोज कर लें ये ट्री है जो कि 72 मीटर जो है हाइट पे है, ठीक है बेटा। इसके बाद वो क्या कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहे हैं? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की तरफ बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। और इस एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ जो इसका डिस्टेंस है ये बन रहा है आपके पास 100 मीटर, ठीक है बेटा। तो फ्रॉम द टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा, तो ये थीटा आप लोगों ने क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको नाम दे दें ए बी सी का, आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अब हमने ये थीटा फाइंड करना है। देखें परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन पे होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो ये हमने फार्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि अब हमारे पास फिगर में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। थीटा हमने फाइंड करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा 72, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 100, ठीक है बेटा। थीटा इज इक्वल टू साइन यहाँ के इनवर्स हो जाएगा 72/100 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, अब मैं कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखने लगा हूं। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, लिख रहा हूं जी साइन इनवर्स 72/100, तो ये आंसर आ जाएगा 35.7। 35.7 और इस तरह से आप डिग्री का साइन भी लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हलवा क्वेश्चन है जी, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है इसमें, तो ठीक है। अब मैं इसको रेस कर देता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4? वो कह रहा है कि एक सीढ़ी है जिसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। अब सीढ़ी जो है ना, वो आपको पता है कि वो किस तरह से दीवार के साथ लगी होती है, उसको हम दीवार के साथ ही लगा देते होते हैं हमेशा। तो ये सीढ़ी है आपके पास, ठीक है। और इस सीढ़ी का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड रीच ऑफ द हाइट इज 10 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है आपके पास। हमें कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो इस लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करनी है आपने। तो इसकी जो हाइट है ये आपके पास है जी 10 मीटर, और इसकी ये लेंथ आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया जी। तो ये x हमने क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। अब देखें परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पर कौन सा फार्मूला होता है? साइन होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेटा साइन के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों है। तो साइन आ जाएगा, थीटा की जगह 60 आ जाएगा, थीटा की जगह 60, ये वाला एंगल ले लेंगे। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 10 आ जाएगा। तो ये सी डी हाइपोटेन्यूज है, तो एक्स हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू पुट की, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू
10/x, तो स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू 20। तो हमने इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है बेटा। स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अब आप सबको कोई मसला नहीं है, तो कैलकुलेटर पे लिख लें 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो 11.55 आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 11.55, तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको इस पे डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे, तो काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं भाई, रिकॉर्डिंग में मौजूद है सब, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लिख रहा हूं जी, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी हमें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ लाइट हाउस टावर 150 मीटर हाई। चले जी, ये बन गया जी लाइट हाउस टावर बन गया, और इसकी जो हाइट है ये है 150 मीटर, ठीक है जी। तो फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे याद रहे बात हो रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है बेटा ये आपके पास है क्या है जी, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता होता है कहीं इस जगह पे जाके, याद रखिएगा जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र आए तो यहाँ पे 60 डिग्री। और ये समंदर का लेवल जो इसकी गिराई है वो डाउनवर्ड है, तो अगर यहाँ 60 है तो फिर यहाँ भी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर। तो ये आपके पास यहाँ समंदर पे ये लेवल है समंदर का, यहाँ पे एक शिप है और ये टावर है। तो वो कह रहे हैं कि शिप से लेकर टावर तक का डिस्टेंस आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। तो देखें ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में आता है, 10 में। परपेंडिकुलर ओवर बेस कौन से फार्मूले में आता है, 10 में आता है। तो एंगल जो यहां होगा वही लेंगे हमेशा, 10 60 आ जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर 150 आ जाएगा और बेस x आ जाएगा। परपेंडिकुलर 150 बेस x आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, ठीक है। ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ की मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ आ गया जी 150, x यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √3 जी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय √3, कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा 86.6 मीटर। x इज इक्वल टू 86.6 मीटर। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर में क्यों आया, क्योंकि ये टावर की हाइट भी मीटर में दी हुई है। तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कह रहे हैं मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ पोल इज 15 डिग्री, ठीक है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोल, एक ये पोल हम बना लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, एक पोल है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पोल का, ठीक है बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि 15 डिग्री है, ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहा है, इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल ऑफ मेजर ऑफ एंगल। जब एक शख्स जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सपोज कर लेंगे वो जो पॉइंट है वो है आपके पास 100 मीटर है, ठीक है बेटा। तो इसका जो एंगल है वो बनता है 30 डिग्री। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस शख्स का जो एंगल है, ये सीधी लाइन आप स्केल की मदद से लगाएंगे, ठीक है। अभी सपोज कर लेंगे मेरी जो लाइन है सीधी है, मैथ वाले लोग सपोज ही करते हैं ना। इसका जो डिस्टेंस है इस आदमी का, जब वो 100 मीटर तक जा रहा है तो वहां पे जो ये एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है बेटा। हमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो ये हाइट जो है, ये हाइट ऑफ पोल हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये 100 है तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास क्या होगा, इसको हम इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं बेटा x - 100 सपोज कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं x - 100 सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। असल में ये अब हमें x पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी मौजूद होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब मैं इसको नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं A का, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं B का, इसको C का, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं
डी का बेटा। तो सबसे पहले जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं वो ले रहा हूं ए बी सी। तो सबसे पहले जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, यहां समझ आइए ना कि हमने ये हाइट ऑफ पोल ये फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहां से इसको, अच्छा इस एक्स की समझ आइए, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस इसका, ये एक्स हमने सपोज किया है, ठीक है। ए से लेकर बी तक का पूरा डिस्टेंस एक्स है। तो सबसे पहले तो हमें ना इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ये एक्स तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जी मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी सी। सबसे पहले तो मैं ये ट्राइंगल सपोज कर लेता हूं बेटा, ठीक है। अच्छा ये आपने पेपर में ये एक्स बना लेना है, ये एक्स आपने पेपर में क्या करना है, बना लेना है बेटा, ठीक है जी। इस तरह से ये आप लोग लाजमी इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी ले ली मैंने। तो सबसे पहले जी यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ये है परपेंडिकुलर और ये है पूरा बेस। तो टेन थीटा लगा रहा हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है बेटा। तो टेन थीटा, थीटा अब यहाँ पे कौन सा यूज होगा, 15 डिग्री, क्योंकि अब हमने फुल ट्राइंगल ली हुई है। तो टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है एच, परपेंडिकुलर क्या है जी हमारे पास एच है, और ये पूरा बेस है, बेस हमने क्या सपोज किया है, एक्स सपोज किया है, तो एच ओवर एक्स आ जाएगा। तो यहां तक ये बात की समझ आ गई है। एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू एच आ जाएगा। तो टेन 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, टेन 15 इसके नीचे आके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां तक जी मेरी बात आप सबको समझ आ चुकी है, और मुझे भी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद है कि सर सही समझा रहे हैं, लेकिन बल्कि मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही समझ आ रही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जी हमने पहले 10 का फार्मूला पूरी फिगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ बी सी डी, तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेता हूँ। अब हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा, बी सी डी ले रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, दो ही ट्राइंगल्स है ना, एक एडीसी है दूसरी बीसीडी है। आप ए सी डी भी लिख सकते हैं, इसको आप बीडीसी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो यहां भी हमारे पास बी डी और बी सी, यहां पर भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और यहां पर हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में यूज होता है, 10 में। परपेंडिकुलर ओवर बेस कौन से फार्मूले में यूज होता है, 10 में। तो बी सी और डी कौन सा एंगल यूज हो रहा है, 30 यूज हो रहा है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है एच, और इस फिगर में बेस क्या है, ये बेस है एक्स माइनस 100, ये हमारा क्या हो गया जी, बेस हो गया। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है जी। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, 10 30 आ जाएगा, ये सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा जी x माइनस 100 आ जाएगा इज इक्वल टू एच आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे बनी, ये यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी 10 30 और 10 30 डिग्री, आप बेशक यहाँ पे 10 30 डिग्री की वैल्यू लिख दें। 10 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और आप 1/√3 को पॉइंट में लिख लें 0.5। 10 30 की वैल्यू लिख दी 0.577774, ठीक है बेटा। ये 10 30 की वैल्यू लिख दी, फिर ब्रैकेट लगाई x। अब x किसके इक्वल है, h ओवर 10 15 के। तो इस x की जगह मैं पुट कर रहा हूं h ओवर 10 15 माइनस 100 इज इक्वल टू h। ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से x किसके बराबर है, h ओवर 10 15। तो x किसके बराबर है, h ओवर 10 15 माइनस 100 वैसे ही आ गया। तो यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं जी 0.5774, इसको मैंने h के साथ मल्टीप्लाई किया, 0.5774, मैं तो 4 लिखना ही भूल गया। इस वैल्यू को मैंने h के साथ मल्टीप्लाई किया ओवर 10 15, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। फिर इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0.5774 मल्टीप्लाई 100,
तो ये आ गया जी मेरे पास 57.73 इज इक्वल टू एच आ गया। ठीक है जी, इस वैल्यू को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.5774 एच, और ये 1015 वैसे ही आ गया। इस पूरी वैल्यू को 100 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं इस पे डिवाइड कर रहा हूं, 0.5774 डिवाइडेड बाय 1015, इसको मैं इस पे डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या आ रहा है जी, डिवाइडेड बाय 1015 करके इसका आंसर आ रहा है 2.1549। ठीक है बेटा, ये आंसर आ रहा है इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करके। और ये साथ में आ गया, एच भी आ गया, ये वाला एच तो वैसे ही आ गया, और ये साथ में आ गया जी 57.73 इज इक्वल टू में एच आ गया। तो यहां तक जी मेरी बात की आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। यहां पे अब मैं स्पेस बना रहा हूं बेटा, यहां पे अब मैं बनाने लगा हूं स्पेस। ठीक है, तो देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, 2.1549 एच माइनस एच इज इक्वल टू 57.73। ठीक है बेटा, ये प्लस एच है, इधर आके माइनस एच हो गया, ये पूरी वैल्यू माइनस है, उस साइड पे जाके प्लस हो गई। ये प्लस एच है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, ये पूरी वैल्यू माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। अब देखें जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो मैं लिख रहा हूं 2.1549 माइनस वन, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है बेटा मेरे पास 1.1549 एच इज इक्वल टू 57.73। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इसके साथ अब यहाँ 1 है, तो ये पूरी वैल्यू लिख के -1 किया, तो ये आंसर आ गया, एच वैसे ही आ गया, एच इज इक्वल टू 57.73 डिवाइडेड बाय 1.1549। तो बेटा मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं अब, 57.73 डिवाइडेड बाय 1.1549, इसको मैंने डिवाइड किया तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया 49.98। एच इज इक्वल टू 49.98 मीटर। तो ये बेटा हमने हाइट क्या करनी थी, इसकी फाइंड आउट करनी थी, और यही हमारा क्या है, आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे x का जो काम सिर्फ यही था कि हमने इसको सपोज किया है x के इक्वल, ताकि हम ये डिस्टेंस निकाल सकें। ये अगर डिस्टेंस 100 मीटर है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस 100 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया वो x है। ये इसकी हाइट है बेटा, ये टावर की हाइट आपने फाइंड करनी थी। सबसे पहले आपने फिगर ले ली ABC, इस फिगर को सॉल्व करके x निकाल लिया, इसके बाद आपने DBC फिगर को सॉल्व किया है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ समझ आई है और क्लियर भी है। ठीक है बेटा, इसको मैंने इस पे डिवाइड किया है तो ये आंसर आया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये प्लस एच इस साइड पे माइनस एच होगा, और ये माइनस दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इसको मैंने शफल कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने इसमें से माइनस किया है 2.1549 माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी और h वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर ये यहाँ के डिवाइड हुआ, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। तो एंगल बेटा आप लोगों ने फाइंड करना है, और जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द सन। तो सन तो बेटा ऊपर की तरफ होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने एंगल क्या करना है, इसका फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी टावर की हाइट दी हुई है 300 मीटर, तो ये टावर की हाइट आ गई 300 मीटर, और इसका जो शेडो है वो शेडो आपको पता है कि जमीन की तरफ ही पड़ेगा, तो 450 जो है ये इसका हमारे पास क्या है बेटा, शेडो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, तो 10 यहाँ पे लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा 300 और बेस आ जाएगा हमारे पास 450 आ जाएगा, परपेंडिकुलर और ये बेस आ जाएगा। तो tan थीटा
इन दोनों को जी आप डिवाइड कर दें, 300 डिवाइडेड बाय 450 कर दें तो 0.667 आ जाएगा जी आप सबके कैलकुलेटर पे। ठीक है जी, तो 10 को यहाँ पे लें, 10 यहाँ के आपका इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.667। तो अब आप कैलकुलेटर पे इसका इनवर्स ले लें तो इसका आंसर आ जाएगा दी 33.7 डिग्री। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेटर पे इनवर्स लेना आता है आप सबको, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे तो आपका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, सेम टू सेम। हमें कह रहे हैं मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ हिल इज 25 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ हम इस तरह से बना लेते हैं बेटा। ठीक है जी, और ये इसकी टावर की हाइट हो गई और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है आपके पास 25 डिग्री। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, ऑन वॉकिंग 100 मीटर, वॉकिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वॉक कर रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और इसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपने स्केल की मदद से बना लेनी है। तो इसका जो एंगल है वो है जी 45 डिग्री। ये सब मैं स्टेटमेंट से देखकर बना रहा हूँ। फाइंड द हाइट, ये हाइट आप लोगों ने क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, ये मार्कर भाई साहब गिर गए। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ये जो फुल डिस्टेंस है ये हमारा किसके इक्वल है बेटा, एक्स के इक्वल है। ये फुल डिस्टेंस किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स के, फुल बेस। ठीक है, यहाँ से ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स के इक्वल है। तो फिर ये डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस 100 के इक्वल हो जाएगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का। तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। तो सबसे पहले जी फर्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया जी। तो ये सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में आप लोग ये वाला एंगल कंसीडर कर लेंगे, टेन थीटा की जगह आ जाएगा जी 25 डिग्री। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये फुल हमारे पास बेस है और बेस किसके इक्वल है, एक्स के, तो एच ओवर एक्स आ गया। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और अपने कैलकुलेटर पे 1025 ले लें, चलें कोई मसला नहीं, यहीं पे ले लें या बाद में ले लें, तो लेना तो है ही ना। तो 1025 आ जाएगा 0.4663 इज इक्वल टू एच। तो x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1025 की वैल्यू लिख ली, x इज इक्वल टू एच ओवर 0.4663। ठीक हो गया बेटा, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये या मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके क्या हो गया, इसके नीचे आके मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब बेटा हम दूसरी ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में बी सी और डी में परपेंडिकुलर और बेस ही है हमारे पास, तो यहां भी हम 10 का फार्मूला ही यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो हमारे पास एंगल है इस ट्राइंगल में वो है 45, 10 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है एच और बेस है हमारे पास एक्स माइनस 100। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बेटा, एच है और बेस क्या है, एक्स माइनस 100 है। तो 1045 की वैल्यू पुट की 1, एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू एच आ गया, तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट एच ओवर 0.4663 माइनस 100 इज इक्वल टू एच आ गया। अब ये कैसे हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है x, तो x किसके बराबर है, x बराबर है h ओवर 0.4663 के। तो इस x की जगह h ओवर 0.466 पुट कर दिया, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो मैं लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 0.466
1 डिवाइडेड बाय 0.4663, तो इसका जो आंसर आया वो है 2.1445 और साथ में h भी आ गया। इसको मैंने इस पे डिवाइड कर दिया और ये h वैसे का वैसे ही, -100 तो वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू h भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2.1445 h माइनस h इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये प्लस का h है, इधर आके माइनस h हो जाएगा, माइनस का 100 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 100 हो जाएगा। अब जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो 2.1445 -1 कर रहा हूं, -1 कर रहा हूं, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1.1445, 1.1445 h इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है बेटा, 2.1445 माइनस इसके साथ 1 है तो इसको इसके साथ -1 किया और h वैसे का वैसे ही आ गया। अब बेटा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 ओवर 1.1445 कर दिया, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.1445, तो आंसर जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आया 87.4। h इज इक्वल टू 87.4 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर आ जाएगा। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद है जी आपको बहुत आसान लगा होगा अगर क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई थी तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह का ही है। ठीक है जी, लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 9, इसको अब मैं रेज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है बेटा, जब आप एक एक स्टेप मेरे साथ साथ करेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ साथ आपने एक एक स्टेप लाजमी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 300 मीटर हाइट, तो आपके पास एक हिल है, उसकी टॉप हाइट है वो क्या है जी, 300 मीटर। ये जी इसकी हाइट हो गई 300 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर अ पॉइंट नियर टू द रिवर इज 70 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो नियर टू द पॉइंट है वो 70 डिग्री बन रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 70 डिग्री। हम यहाँ पे एक और पॉइंट बना लेते हैं और ये जी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ बन जाएगा 70 डिग्री। ठीक है बेटा, तो जब ये यहाँ 70 डिग्री बनेगा तो फिर यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा, ये इसका अक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एक और पॉइंट है जिसका जो एंगल है वो 50 डिग्री है। तो ये एक और एंगल है जिसको भी आप लोगों ने ऊपर ही बनाना है और ये भी आपके पास क्या है बेटा, 50 डिग्री है। ठीक है जी, तो इसका जो पॉइंट है, इसका जो अक्स है वो नीचे की तरफ बन जाएगा, 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ रिवर आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। और इसके बाद जी जो कि टॉप ऑफ द हिल है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूं ए का, इसको मैं बी का, इसको मैं सी का और इस पॉइंट को डी का। ए और डी जो पॉइंट है ये आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए और डी पॉइंट आपने क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो ये सबसे पहले जी मैं ट्राई एंगल ले रहा हूं ए बी सी, अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। मैं जब एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा फिर इसको मैं दोबारा से रिपीट भी कर सकता हूँ। इन ट्राई एंगल ए बी सी, तो सबसे पहले ए बी और सी ट्राई एंगल में, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया बेटा इस ट्राइंगल में। और इस ट्राइंगल में जो आपका एंगल है वो है 50 डिग्री। tan 50 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका परपेंडिकुलर है 300 मीटर, परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो बेस है ये हमारे पास नहीं है, तो इस बेस को हम नाम दे देते हैं ए बी का। इसको हम नाम दे देते हैं फिलहाल, जैसे ए बी है ना तो आप इसको ए बी लिख दें, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कैलकुलेटर पे निकाल लें जी, 1050 निकाल लें, जो कि आ जाएगा 1.192। 1050 निकाला 1.192। ये जो ए बी यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 300 जो है ये तो वैसे का वैसे ही आ गया है। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं
MAB 300 डिवाइडेड बाय 1.192। अब यहाँ पे जी ये स्टेप कैसे हुआ है, देखिए 1.192 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर लेने। कैलकुलेटर जी आप सबके पास मौजूद है बेटा, मौजूद है ना कैलकुलेटर। 300 डिवाइडेड बाय 1.192, जल्दी से करें जी। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 251.68। तो ए बी का जो डिस्टेंस आ गया 251.68, और ये किस में आ जाएगा जी, मीटर में। तो ये आ गया जी आपके पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। ए और बी का फाइंड तो आपने ए डी करना है, फाइंड आपने क्या करना है, ए डी। अब आप दूसरी ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल बी सी डी, अभी आपको सारी समझ आएगी। सबसे पहले तो आपने ये पुराना काम करना है ना, जैसे आपने पुराने जो क्वेश्चन किए हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर 6 और 8, उसमें भी पहले आपने ए बी सी ली थी, फिर आपने बी सी डी ली थी, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अब आपके पास परपेंडिकुलर है और क्या है बेटा, क्या है जी, बेस है। तो 10 का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे जो एंगल यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है मेरा बेटा 70, tan 70, परपेंडिकुलर आ गया जी 300 और बेस आ गया डीबी। ठीक हो गया जी। तो बेस आपके पास क्या आ गया जी, डीबी आ गया। ठीक है, तो ये आपने कौन सी फिगर ले लिया, इन ट्राइंगल बी सी डी। डी बी लिख लें या बी डी लिख लें, डी बी लिख लें या बी डी लिख लें, एक ही बात है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई टेंशन है कि सर ए बी सी में तो बी पहले आता है, तो आप बी डी लिख लें, इस तरह से। बात की समझ आ गई। अब कैलकुलेटर पे लिख लें tan 70 डिग्री, tan 70 की वैल्यू आ गई 2.748, 2.748, ये 1070 की वैल्यू आ गई। ये बी डी यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, बी डी यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 300 आ जाएगा जी। तो एम बी डी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2.748, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.748, इसके नीचे आके मैंने डिवाइड कर दिया। जिसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, एम बी डी इज इक्वल टू, अब आप इसको इस वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो ये आ रहा है जी 109.17, 109.17, और ये इसका भी जो यूनिट है वो भी आप किस में लिख देंगे जी, मीटर में लिख देंगे। अब जो हमारा जो मेन काम था, एक तो हमने ये बी डी फाइंड करना था, दूसरा हमने ए डी फाइंड करना था। ए डी जो है ये हमारे पास विड्थ है, ये आपके पास बेटा इस रिवर की क्या है, विड्थ है। तो सबसे पहले ना हम रिवर, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सो द विड्थ ऑफ रिवर, सो द विड्थ ऑफ रिवर। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि विड्थ ऑफ रिवर एडी हम कैसे निकालेंगे। तो ये एडी का डिस्टेंस, ये जो है विड्थ ऑफ रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एडी का डिस्टेंस जब हम ए बी को बी डी में से माइनस कर पाएंगे, जब हम ए बी डिस्टेंस को बी डी डिस्टेंस में से माइनस कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि ये ए डी जो है ये हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है, ए बी हमारे पास कंप्लीट डिस्टेंस है। तो ए डी फाइंड करने के लिए ए बी और डी बी का होना जरूरी है, तो जो कि हमने ए बी और डी बी हमने पहले ही फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा, तो फिर हम ए डी आसानी से फाइंड, तो ये जो ए बी और बी डी हमने फाइंड किया है ये हमने ए डी फाइंड करने के लिए किया है। तो ए बी अब आपके पास है, ए बी है जी 251.68 माइनस बी डी है 109.17। अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो कैलकुलेटर पे जी आपने माइनस करना है 251.68 माइनस 109.17, तो आंसर आ जाएगा 142.51। तो ये जी आपके पास विड्थ आ जाएगी रिवर की। सो द विड्थ ऑफ रिवर, ये आपके पास जी विड्थ ऑफ रिवर आ गई है। एडी जो है ये हमारे पास विड्थ ऑफ रिवर। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी स्टेटमेंट की तब जाके समझ आती होती है कि हमने करना क्या है। इसके बाद कह रहे हैं कि हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। तो फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल जो डिस्टेंस है वो ये है, डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस है। तो आप देखना है डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, डिस्टेंस
ऑफ द रिवर, ये आपने लाइन लिखनी है जी। इसके बाद डिस्टेंस, दो चीजें यहाँ पे फाइंड करनी थी, डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल। तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है जी आपके पास, वो है 109.17। तो ये बेटा अब जाके कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो 109.17 मीटर जो है ये डिस्टेंस ऑफ द रिवर है फुट का हिल तक बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं ये रेस कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये कंप्लीट अब मौजूद है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में कंप्लीट मौजूद है। अगर आपको स्टेप समझना होगा तो वीडियो को बैक करेंगे। तो रिकॉर्डिंग का यही सबसे बड़ा फायदा होता है, किसी भी टाइम आप समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं इसलिए एकेडमी ट्यूशन के खिलाफ हूँ भाई, एकेडमी ट्यूशन जाने का कोई फायदा नहीं है, पैसे बर्बाद करना ही है वहाँ पे। एट द एंड फिर बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ रहे होते हैं, यकीन माने, ठीक है बेटा। तो आपको समझाना हमारा फर्ज है। तो यूट्यूब पे आपको एक से बढ़ के एक टीचर मिल जाएगा, एक से बढ़ के एक टीचर। क्वेश्चन है जी, अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ द स्ट्रिंग। पतंग जो है किस तरह से उड़ती है, पतंग बेटा कुछ इस तरह से उड़ती है और इसकी जो हाइट है वो है 120 मीटर इसकी डोर की, ठीक है। तो इफ व्हेन इट एन एलिवेशन 50 डिग्री, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बन रहा है जी, 50 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या कह रहे हैं, हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। तो हाथ जो है कितने अबव तक इसको होल्ड कर सकता है, मतलब इसकी हाइट आप लोगों ने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो आपने साइन का फार्मूला अप्लाई कर देना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन, यहां जो एंगल होगा वो आपने लेना है, साइन थीटा की जगह 50 डिग्री, परपेंडिकुलर x आ गया, हाइपोटेन्यूज 120 आ गया, ठीक है बेटा। तो साइन क्यों लगाया, क्योंकि अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 50 की वैल्यू आप लोग अपने कैलकुलेटर पे ले लेंगे, 0.766 आ जाएगी। 120 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 120 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में x आ जाएगा। 120 यहाँ डिवाइड है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 91.92 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, 91.92 मीटर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ये x आप लोगों ने क्या करना था, फाइंड करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, सो द 91.90 मीटर इज हाइट अबव होल्डिंग हाइट काइट, ठीक है बेटा। ये यहाँ तक छोड़ दें तो काफ़ी है। ये एक्सरसाइज 6.6 थी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। तमाम क्वेश्चन इस चैप्टर के अब अल्लाह के हुक्म से हो चुके हैं बेटा, तमाम क्वेश्चन एक एक पार्ट अब मैं करवा चुका हूँ। मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।